Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing on international marketing. We have seen two series of our MCQ type questions on international marketing. If you want to study the both series, प्लीज़ गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाकर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. फ्रेंड्स, विद दिस सब्जेक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग आई हैव प्रिपेयर्ड MCQ सीरीज ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, financial accounting, management accounting and auditing also. So if you want to study those series, please subscribe to my channel and press bell icon so that you can get the notification of my new videos. So friends, let us begin with our this third series of international marketing MCQ type questions. What is full name of FEMA? FEMA, FEMA. फेमा का फुल नेम क्या है या लॉन्ग फॉर्म क्या है? तो फेमा जो है वो होती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का शॉर्ट फॉर्म. सो ऑप्शन सी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को ही फेमा कहा जाता है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ऑन विच मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग अमाउंट इज स्पेंट इन द वर्ल्ड? इनमें से एडवर्टाइजिंग का कौन सा मीडियम है जिसमें अमाउंट जो होती है वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड की जाती है? टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया, रेडियो, डायरेक्ट मेल. तो इनमें से जो प्रिंट मीडिया होती है वो है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, मोटिवेशन मीन्स बेटर कम्युनिकेशन टेक्निक, सेल्स कोचिंग, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज फॉर बेटर परफॉर्मेंस, मार्केटिंग रिसर्च. मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? तो मोटिवेशन से हम जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए, उनका परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छा होने के लिए. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इफिशियंसी, एरर फ्री वर्क, टाइमली फुलफिल कंज्यूमर डिमांड, बिजनेस प्रोसेस रिकॉग्निशन. तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में बिजनेस प्रोसेस रिकॉग्निशन जो है वो प्रिंसिपल नहीं आता है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, the element of product development target includes plan, ratio, determination of needs and preferences of the customer, removal of defect. अब जो हमारे टारगेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टारगेट होते हैं उनमें कौन सा एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है? तो वो होता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Of the following pricing strategies, dash dash is not ideal for new products. इनमें से प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा नए प्रोडक्ट के लिए आइडियल नहीं है? स्कीमिंग प्रोडक्ट्स, डिस्क्रिएशनरी प्रोडक्ट्स, प्रमोशनल प्राइसिंग प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ दीज. तो हमारे जो डिस्क्रिएशनरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी न्यू प्रोडक्ट के लिए आइडियल नहीं होती है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. When the products manufactured by different manufacturers are practically the same as regards quality, shape, kind, price, etc., it is called. जब हमारे प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और वो जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से पार्शियली सेम होते हैं क्वालिटी, शेप, काइंड और प्राइस में, तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता है हमारा कॉम्पिटिटिव ब्रांड. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिसीजन डिपेंड्स ऑन. प्रोडक्ट डिसीजन किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो प्रोडक्ट डिसीजन हमारी प्राइस पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर, मार्केटिंग पर डिपेंड करता है. सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स एंड लेबोरेटरीज ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग आर लोकेटेड इन. अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के जो हेडक्वार्टर्स है और लेबोरेटरीज है वो कहाँ पर लोकेट है? तो वो मुंबई में है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आउट ऑफ द फॉलोइंग सोशल फैक्टर्स विच फैक्टर अफेक्ट्स द इंटरनेशनल मार्केटिंग. इनमें से कौन से सोशल फैक्टर में से फैक्टर है जो इंटरनेशनल मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं? कल्चर, लैंग्वेज,
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे जो सोशल फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करेंगे हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग को, कल्चर, लैंग्वेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ प्रमोशन। इनमें से कौन सा मोस्ट एक्सपेंसिव यानी कि सबसे कॉस्टली, सबसे महंगा मीन्स है प्रमोशन का? सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन। तो इनमें से जो पर्सनल सेलिंग होता है वो सबसे एक्सपेंसिव होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रिएट प्रेशर ऑन बिजनेस यूनिट फॉर रिड्यूसिंग द प्राइसेस। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो बिजनेस यूनिट पर प्राइसेस रिड्यूस करने के लिए प्रेशर क्रिएट नहीं करता है? तो मोर प्लांट कैपेसिटी, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, लो प्राइस सिस्टम, डिक्रीज इन मार्केट शेयर। तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग है वो स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग हमारे बिजनेस यूनिट की जो प्राइसेस होते हैं उन प्राइसेस को रिड्यूस करने के लिए प्रेशराइज नहीं करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम, चेंज इन बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, ऑल ऑफ दीज। तो हमारे जो प्रोडक्ट मिक्स के फैक्टर्स अफेक्टेड हैं वो ये सभी हैं। अगर पॉपुलेशन में इंक्रीज हो जाए तो प्रोडक्ट मिक्स अफेक्ट होगा, अगर इनकम में चेंज हो जाए, इनकम लेवल में पर्सन्स के, तो वो भी अफेक्ट होगा, और जो कस्टमर का बिहेवियर है वो भी अगर चेंज हो जाए तो वो भी अफेक्ट कर देगा हमारी प्रोडक्ट मिक्स को। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट इंफॉर्मेशन मीन्स knowledge about companies, area wise information about the related market, all of these। तो मार्केट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि रिलेटेड मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे गैदर करना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म? नोट, there are 5 types of organization in international marketing. First, functional. Second, international division structure. Third, product division structure. Fourth, geographical division structure. And fifth is matrix division structure. अब हमारे ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स के काफ़ी सारे टाइप्स है, तो इनमें से कौन सा फॉर्म है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म नहीं है? यहाँ पर हमें दिया भी गया है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म है इंटरनेशनल मार्केटिंग में वो 5 टाइप्स के हैं। तो इनमें से कौन सा है जो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म नहीं है? तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन डी, सब्सिडियरी इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not included in demographic indices related to international marketing? अब इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो डेमोग्राफिक इंडाइसेस होते हैं उनमें से इनमें कौन सी चीज़ है जो इंक्लूड नहीं की जाती? टोटल पॉपुलेशन, एजुकेशन, इंक्रीज रेट इन पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो एजुकेशन जो होता है वो एजुकेशन हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग में डेमोग्राफिक इंडाइसेस में इंक्लूड नहीं की जाती। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होल वर्ल्ड अपीयर्स एज मार्केट इन ग्लोबल मार्केटिंग, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, इंपोर्ट मार्केटिंग, ऑल ऑफ दीज। सारा वर्ल्ड जिस मार्केट में अपीयर होता है उसे कौन सी मार्केटिंग कहा जाता है? तो वो होती है ग्लोबल मार्केटिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कमोडिटी बोर्ड्स टेक डिसीजंस अबाउट हाउ मेनी वेरियस कमोडिटीज़। कमोडिटी बोर्ड जो डिसीजन लेती है उनमें कितनी कमोडिटीज़ होती हैं? तो उनमें होती है 9 कमोडिटीज़। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस आर ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्टिंग बिजनेस इन। अब मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बिजनेस कंडक्ट करते हैं किस में? एटलीस्ट वन अदर कंट्री, जस्ट द होस्ट कंट्री, थ्रू इंटरनेट ओनली सेल्स, एटलीस्ट 3 कंट्रीज इन एडिशन टू द होस्ट कंट्री। तो वो होती है एटलीस्ट वन अदर कंट्री, मतलब हमारी कंट्री से ज़्यादा दूसरी और एक कंट्री में अगर हम ऑपरेशंस करते हैं तो उसे मल्टीनेशनल कोऑपरेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इनमें से कौन से फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं? एंड ऑफ कोल्ड वार इन 1990, लार्ज फ्लो ऑफ फंड बिटवीन कंट्रीज,
फिनेंशियल सुपीरियरिटी, इंटीग्रिटी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब हमारी जो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है उसको हमारी कोल्ड वार का जो एंड हुआ था 1990 का, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो इन्फ्लुएंस करता है। उसी के साथ साथ लार्ज फ्लो ऑफ फंड बिटवीन कंट्रीज भी इन्फ्लुएंस करता है, और हमारी जो इंटीग्रिटी होती है वर्ल्ड इकोनॉमी की, वो उससे भी ये इन्फ्लुएंस होता है। सो ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4 आर द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी अ यूजफुल टूल इन कोर्स ग्रेन्ड मैक्रो ओरिएंटेड स्क्रीनिंग ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स स्टैंड्स फॉर। अब ये बेरी किस लिए स्टैंड होता है, या फिर बेरी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट रिस्क इंडेक्स, यूरोपियन बिजनेस रिस्क इंडेक्स, बिजनेस इकोनॉमिक रिपोर्ट इंटरनेशनल, बिजनेस इकोनॉमिक रिस्क इंडेक्स। तो इसका लॉन्ग फॉर्म है बिजनेस एनवायरनमेंट रिस्क इंडेक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इनकम एंड पॉपुलेशन आर टू वेरिएबल्स दैट कैन बी यूज्ड इन डैश सेगमेंटेशन। इनकम और पॉपुलेशन जो है वो दो वेरिएबल्स हैं जो हमारी मार्केट की कौन सी सेगमेंटेशन में यूजफुल होते हैं। तो वो होते हैं डेमोग्राफिक में। डेमोग्राफिक में हमारी उस एरिया की पॉपुलेशन और उस एरिया का इनकम लेवल जो है उसको हम एसेस करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट्स कैन हेल्प estimate consumer purchasing power, drive imports to become cheaper, help predict change in lifestyle across Europe, predict the evolution of sales for particular brands। अब स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट जो होते हैं वो ड्राइव कर सकते हैं इम्पोर्ट्स को चीप करने के लिए या फिर चीपर करने के लिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स मेजर्स द जनरल क्वालिटी ऑफ कंट्रीज बिजनेस क्लाइमेट। कंट्री की बिजनेस क्लाइमेट की क्वालिटी को मेजर करने वाले टूल्स कौन से हैं? यूरोमनी, बेरी, BMI, ऑल ऑफ द अबाउ। तो ये सब जो है वो हमारे टूल्स हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज बेस्ड अपॉन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटिव चेंजेस in international import shares among various countries। Profit share model, FDI index, international balance of trade, shift share approach। अब इनमें से जो शिफ्ट शेयर अप्रोच है वो बेस्ड होता है हमारी रिलेटिव चेंजेस के आइडेंटिफिकेशन को, जहाँ पर हमारे इंटरनेशनल इंपोर्ट में शेयर्स इंटरनेशनल इंपोर्ट शेयर किए जाते हैं अमंग वेरियस कंट्रीज में। सो शिफ्ट शेयर अप्रोच इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच अप्रोच हैव मल्टीनेशनल कंपनीज स्ट्राइप्ड अवे फीचर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज ओरिजिनली फॉर एडवांस्ड कंट्रीज in order to offer them at lower prices to people in developing countries। अब वो कौन सा अप्रोच होता है मल्टीनेशनल कंपनीज का जो स्ट्राइप करती है फीचर्स को, जो नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज होते हैं जो ओरिजिनली एडवांस्ड कंट्रीज़ के लिए होते हैं, लेकिन उन्हें ऑफर करते हैं लोअर प्राइसेस में डेवलपिंग कंट्रीज़ के पीपल को। तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता है द शॉवर अप्रोच, द ग्लोबल अप्रोच, द वाटरफॉल अप्रोच, द एथनोसेंट्रिक अप्रोच। तो वो होता है वाटरफॉल अप्रोच। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउसहोल्ड गुड्स इवैल्यूएट्स इंटरनेशनल मार्केट्स इन व्यू ऑफ एंटरिंग देम, अ क्रूशियल फैक्टर टेकन इनटू अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक हाउस होल्ड गुड्स को इवैल्यूएट करके इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने की सोचती है, तो जो क्रूशियल फैक्टर्स होते हैं जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन से फैक्टर होते हैं? तो वो होते हैं कल्चरल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो उसे रिप्रेजेंट करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the least demanding targeting strategy in international marketing is concentrated, differentiated, under differentiated, focused। अब हमारी डिमांडिंग टारगेटिंग स्ट्रेटेजी होती है इंटरनेशनल मार्केटिंग की, वो लीस्ट डिमांडिंग होती है जब वो अनडिफरेंशिएटेड होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
a marketing director for a car manufacturer is given particular responsibility for the Far East markets. Which information will the marketing director require as a priority in order to analyze and screen these markets? अगर मार्केटिंग डायरेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो कार मैन्युफैक्चर करती है, उसे अगर पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है फार ईस्ट मार्केट की, तो इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो मार्केटिंग डायरेक्टर को रिक्वायर करनी होगी, जैसे कि वो एनालाइज कर सके, स्क्रीन कर सके, मार्केट को स्कैन कर सके और प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड कर सके. तो द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्री, प्राइस लेवल इन ईच कंट्री, कंपटीशन लेवल इन ईच कंट्री, ऑल ऑफ द अबव. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मार्केट स्ट्रेटेजी के लिए मार्केट स्कैनिंग में ज़रूरी है. तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे इन रिक्वायरमेंट में. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. बजाज इंटरनेशनल सक्सेस वॉज अचीव्ड बाय. बजाज कंपनी की जो इंटरनेशनल सक्सेस है वो किस चीज़ की वजह से अचीव की गई है? अंडरकटिंग कॉम्पिटिटर्स इन देयर ओन मार्केट्स, focusing on product sophistication in Western Europe, focusing on developed markets like the United States of America, focusing on markets ignored by global leaders, among them Sri Lanka, Bangladesh, Colombia, Peru and Egypt. बजाज का इंटरनेशनल सक्सेस जो है वो डिपेंड हुआ है क्योंकि जो ग्लोबल लीडर्स थे उन ग्लोबल लीडर्स ने कुछ मार्केट्स जो है उन मार्केट्स को फोकस करने को इग्नोर कर दिया था, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, कोलंबिया, पेरू, इजिप्ट. तो उस चीज़ का बेनिफिट लिया था बजाज ने और वो इंटरनेशनल सक्सेस को अचीव कर गया था. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. SME's चॉइस फॉर इंटरनेशनल मार्केट सिलेक्शन इज ऑफन लिमिटेड टू. अब इंटरनेशनल मार्केट सिलेक्शन के लिए SME की जो चॉइस होती है वो लिमिटेड होती है किस चीज़ को लेकर? तो वो लिमिटेड होती है हमारे इमीडिएट नेबर्स को लेकर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, अ मार्केटिंग डायरेक्टर फॉर अ कॉन्डम मैन्युफैक्चरिंग इज गिवन पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मार्केट कॉन्डम्स इंटरनेशनली. विच एनवायरमेंटल फैक्टर्स विल लाइकली हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द मार्केटिंग डायरेक्टर्स डिसीजन? कॉम्पिटिशन, कॉन्डम सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल. तो ऑप्शन डी जो है सोशो कल्चरल वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रीजंस फॉर इंटरनेशनलाइजेशन? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, ऑल ऑफ द अबाउ. इनमें से इंटरनेशनलाइजेशन के लिए पॉजिटिव रीजंस कौन से हैं? तो ये सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव रीजंस है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन है. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिएक्टिव मोटिव फॉर इनिशिएटिंग एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट को इनिशिएट करने के लिए इनमें से कौन सा मेजर रिएक्टिव मोटिव नहीं है? प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल कस्टमर्स और साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स, अनसॉलिसिटेड फॉरेन ऑर्डर्स, फॉरेन मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ और मार्केट इन्फॉर्मेशन. तो इनमें से जो फॉरेन मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ और मार्केट इन्फॉर्मेशन है ये मेजर रिएक्टिव मोटिव नहीं है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Next question, how can a marketer use the age distribution of the population in a market? A market can use it to identify behavioral patterns within each stage group. The marketer can use it to identify lifestyle patterns within various age groups. The marketer can use it to identify the potential number of customers in various age groups. The marketer can use it to identify the purchasing power of the population in each country. अब जब एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारी पॉपुलेशन में तो इनमें से कौन सी चीज़ होती है जो मार्केटर को यूज़ करनी होती है? तो अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है हमारे पोटेंशियल नंबर ऑफ कस्टमर्स को वेरियस एज ग्रुप में. सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. So friends, in this way we have completed our third series of international marketing. I hope this series will get beneficial to you for the cracking your examinations.
So friends, keep sharing this series with your friends and with your contacts and with the needy students who are facing the exams after lockdown. So friends, I hope all these series will prove beneficial to you. Please give your comment and feedback regarding this MCQ series. I will meet you in my next video. Till then, subscribe to my channel, share my videos with your contacts, and we will see in our next part. Till then, thank you.